तेजस्वी यादव के मंसूबों को एक बार फिर करारा झटका उपेंद्र कुशवाहा ने दे दिया। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के बढ़ते हुए जनाधार से परेशान है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिससे ये महागठबंधन बिखरता ही चला जा रहा है। आपको और माननीय नीतीश कुमार जी को महागठबंधन की चिंता अब छोड़ देनी चाहिए। सारे दावों की अब धीरे धीरे पोल खुलनी शुरू हो चुकी है और पोल अपने ही लोग खोल रहे हैं। जहां तक राजनीति की बात की जाए और अन्य भी चीज़ों की बात करें तो लगातार पोल खोल का दौर जारी है। चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ होता है। हालांकि ये पोल खोलने का सिलसिला तो लगातार राजनीति में चलता रहता है। अब दावे भी होने लगे हैं और उन दावों की हकीकत पर भी सर्वे होने लगा है, बयान आने लगे हैं। इतना ही नहीं, एक बहुत ही अलग तरह की अब चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि हमला किसी और पे होता है और जवाब कोई और देता है। यह सिलसिला शुरू हुआ था एनडीए की तरफ से। जब भी नीतीश कुमार पर हमले हुआ करते थे तो जदयू के लोग नहीं बोला करते थे, बोलते थे सुशील मोदी। आज वही सुशील मोदी एक बार फिर से 2015 से 2017 तक के फ्रेम में, जब सत्ता से, बिहार की सत्ता से जब बेदखल थे, तब उनके जो रंग रूप थे वो एक बार फिर से नजर आने लगे हैं और वो सीधे तौर पे हमले करने लगे हैं। सुशील मोदी का जो दावा है, उस दावा को लेकर के अब बातें बहुत कुछ होने लगी हैं। लेकिन आपको बता दें कि बिहार के राजनीति में जदयू अपना स्टैंड अपने से क्लियर करने लगी है। ना माने दूसरे के आंगन में जाकर के नाचने का जब तक आपको निमंत्रण न मिले तब तक आप मत नाचिए। जदयू में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। एक से एक प्रवक्ता हैं और धाकड़ लोग हैं। उन्हीं धाकड़ लोगों में से एक नाम है राजीव रंजन का। लेकिन राजीव रंजन जो बयान दे रहे हैं, उन बयानों पर अब जम करके हमले भी होने लगे हैं। ऐसा लगता है कि इस बार की राजनीति और सियासत युवाओं के बीच में होने वाली है। राजीव रंजन ने एक बयान दिया है और बयान के माध्यम से उसके पूरे विश्लेषण को और उसके बारीकियों को बिरजू ने बहुत जबरदस्त ढंग से पढ़ा, समझा और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देने की बात कही है। बिरजू से हम जानते हैं कि आखिर राजीव रंजन ने क्या कुछ कहा है। बिल्कुल, बहुत सबसे पहले तो सभी का नमस्कार। अब बता दें कि एक तो जैसा कि आपने कहा कि पोल खुलने शुरू हो गए हैं, दूसरी ओर पीठ थपथपाने वाली बात, ये कहीं ना कहीं सरकार जो है खुद का पीठ, जैसे कोरोना जैसे हालात में जिस तरीके से खुद का पीठ खुद ही थपथपाने लगे, अपने मुंह मियां मिट्ठू, वो तस्वीरें जिस तरह के सामने आने लगी। अब जैसे जैसे एक तो कोरोना महामारी एक तरफ बिहार से लोगों त्राहिमाम है और दूसरी तरफ जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे लोगों की राजनीतिक दल के बीच जो बातें हैं ना वो खुल के सामने आने लगी है। लोग टारगेट करते हुए लोगों पे आरोप लगा रहे हैं कि ये चीज़ें 100% होगी। जैसा कि इन्होंने राजीव रंजन ने एक तरह से खुले तौर पे कहा कि जो जनता जो है नीतीश कुमार के अलावा, कम शब्द में कहें हम तो जनता जो है नीतीश कुमार के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है उनके पास। और दूसरी बात उन्होंने एक बहुत पॉइंटेड वाली बात है कि उन्होंने कहा कि वैकेंसी ही नहीं है सीएम के लिए। आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जहां आरजेडी और महागठबंधन ने नो एंट्री का बोर्ड लगाया है, वैसे ही अब राजीव रंजन जी के द्वारा नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया है, नो वैकेंसी का बोर्ड लगा दिया गया है, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री के कुर्सी पर। यानी कि वो कुर्सी खाली नहीं सी पाते, पहले भी होती रही है। राजीव रंजन ने क्या कुछ कहा है आप पहले सुन तो लीजिए। तेजस्वी यादव के मंसूबों को एक बार फिर करारा झटका उपेंद्र कुशवाहा ने दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार बनने की स्थिति होगी तो ऐसी स्थिति में नेता पद पर किसे सामने लाया जाए, इसकी चर्चा होगी। और मुझे लगता है बिहार की जनता के मनोभावनाओं को गठबंधन के साथी भी समझ रहा है कि न जनता तेजस्वी यादव को नेता के तौर पर देखती है और न ही कोई संभावना उन्हें दिखती है कि कोई नीतीश कुमार जी के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने की कोई संभावना है। और शायद इसीलिए ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव है जिससे ये महागठबंधन बिखरता ही चला जा रहा है। और जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने तेजस्वी यादव देख रहे हैं, न उन सपनों को जमीन पर उतारने के लिए जनता तक पर दिख रही है, न ही उनके गठबंधन के साथ। तो आपने राजीव रंजन की बात तो सुन ली, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है। बिरजू खुलासा करेंगे कि इसके बाद क्या हुआ और कितना मजबूत राजीव रंजन के इस बयान के बाद
प्रतिक्रिया आई है, क्या प्रतिक्रिया और किसने देखिए, दिया? जब हमारी बातचीत हुई इस मसले पर आरएलएसपी के सेकेंड इन कमांड कहे जाने वाले माधव आनंद जी। जी युवा शास्त्री है, लगातार सरकार को आईना दिखाते रहे जी। हैं, लगातार सरकार के सिस्टम के खिलाफ अपनी बातें रखते रहे हैं। और काफी मुखर भी हैं बिरजू। बहुत ज्यादा। इधर इधर बिहार की राजनीति में आप देख लीजिए कि 2019 के चुनाव में जिस व्यक्ति को लेकर के आरएलएसपी में भगदड़ की स्थिति थी, पूरा एकदम आरएलएसपी तहस नहस होने की स्थिति में थी, लेकिन इन सब के बावजूद जिस तरह से टिकट को लेकर के उन पर हमला किया गया था, कई लोगों ने कोई बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन इतना पेशेंस इस व्यक्ति में था माधव आनंद में, और खास करके उपेंद्र कुशवाहा भी शायद उन्होंने पहचान लिया था पारसमणि को। बिल्कुल। अब स्थिति ये है कि लगातार बिहार की राजनीति पर और बिहार को बदलने के लिए, जो आपने जैसा कि बताया कि युवा अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने कई योजनाएं बनाई हैं, कई उनके पास डाटा है, फ्लो चार्ट है, उस चार्ट के हिसाब से बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। कई बार हमारी भी बातचीत हुई है और उस बातचीत में उन्होंने ये बातें बताई हैं कि हमारे पास जो चीज़ें हैं, जिस तरह से हम चीज़ों को रखना चाह रहे हैं, बिहार को बदलना चाह रहे हैं, उसमें बिहार सरकार हमें मौका नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि हम आउट ऑफ द बॉक्स जा करके विपक्ष और सत्ता की बातों को भूल करके हम बिहार के लिए अपनी योजनाएं और अपनी नीतियों को लगाना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं सरकार को कि इस योजना पर चलने पर बिहार में बहुत सारे परिवर्तन हो जाएंगे, लोगों को रोजगार मिलने लगेगा। लेकिन इन सब के बाद अब राजनीति की जो बात हो रही है, तो राजीव रंजन के ऊपर पलटवार करके क्या कहा है उन्होंने, अब एक बार जी, बता उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है, उस बात को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की मसला है, यहाँ सब कुछ ऑल इज वेल है। जैसा कि लगातार पहले भी दावा किया जा रहा था, एनडीए में भी टूट को लेकर बातें हो रही थी, तो जवाब ये आता था कि ऑल इज वेल है, और यहाँ से भी यही जवाब है कि सब कुछ ठीक है। और बात रही सीएम फेस नो वैकेंसी की, तो इनके पास इतना बड़ा जनाधार है, शायद इसी वजह से वो डर रहे हैं। नीतीश कुमार लगातार सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दो तीन चीज़ें हैं जिसको स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। माधव आनंद लगातार, ये हम आज की बातें नहीं कर रहे हैं, पिछले कई महीनों से, या कहा जाए तो जब से लोकसभा चुनाव समाप्त हुए हैं तब से लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि युवा की जरूरत है, बिहार को युवा ही बदल सकता है, 60 महीने का समय हमें चाहिए, इससे हम एक दिन भी ज़्यादा नहीं करते हैं। उससे पहले उन्होंने ये भी बात कहा था कि राइट टू रिकॉल भी आप लगा दीजिए, इसको मान्यता दे दीजिए, सदन में इसको पास कर दीजिए कि यदि आपके जनप्रतिनिधि काम नहीं करते हैं, आपकी सरकार काम नहीं करती है, तो उसे वापस बुलाया जाए 2 साल के बाद। और उन्होंने कहा है कि 60 महीने तो बहुत समय होते हैं, अगर हम 12 महीने में नहीं कुछ कर पाते, कई चैनलों में उन्होंने बात की, हमसे भी बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हसीन सपने देखना बंद कीजिए, आपका समय खत्म हो गया है, आप अपना बोरिया बिस्तर पैक कर लिए। और कुछ क्या कहा है उन्होंने, बिल्कुल, उन्होंने जो भी कहा साफ तौर पे एक तरह से इन्होंने भी टारगेट करके उनको जवाब दे दिया कि इन सभी मसलों पर अपना बुढ़िया बिस्तर बांधकर साइड हो जाइए। मैंने अब आपके लिए बिहार में कोई स्थान नहीं है। क्या कहा है माधव आनंद ने, वो भी आप सुन लीजिए। माननीय तेजस्वी जी के बढ़ते हुए जनाधार से आप परेशान हैं, माननीय नीतीश कुमार जी परेशान हैं, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के बढ़ते हुए जनाधार से परेशान हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छा काम करेंगे, जनता के सुख दुख में भाग लेंगे, जनता की समस्याओं का निदान करेंगे, बिहार को विकास के रास्ते पे लाते, तो निश्चित रूप से आज आपको लालू फोबिया, तेजस्वी फोबिया की जरूरत नहीं पड़ती। आज आप लालू फोबिया, तेजस्वी फोबिया से ग्रसित इसलिए हैं क्योंकि आपको लगता है कि आने वाला वक्त जो है महागठबंधन का है। राजीव रंजन जी, महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, और आपको और माननीय नीतीश कुमार जी को महागठबंधन की चिंता अब छोड़ देनी चाहिए। जिसकी चिंता होनी चाहिए वो है बिहार की जनता। बिहार की जनता त्रस्त है माननीय नीतीश कुमार जी के कुशासन से। बिहार की जनता त्रस्त है बाढ़ के कारण, बिहार की जनता त्रस्त है कोरोना के संक्रमण को लेकर। लेकिन आप लोग त्रस्त नहीं है। आप लोगों को अगर किसी चीज की चिंता है तो सत्ता में कैसे बने रहें, सत्ता में पुनः वापसी कैसे हो, सिर्फ इसी की चिंता है। जहां तक राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की बात है, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हमेशा से गठबंधन धर्म को जैसे निभाती आई है और आगे भी निभाती रहेगी। इसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हम लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने तो हमेशा से कहा है कि अगर विस्फान करने की भी जरूरत पड़े तो विस्फान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन महागठबंधन की एकजुटता में कहीं जैसे कमी नहीं आने देंगे। तेजस्वी जी की बात जब होती है, हम लोगों ने तो हमेशा से कहा तेजस्वी जी में वो सारी क्षमताएं हैं, नेतृत्व की क्षमता हैं। आज विपक्ष के नेता हैं, उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं माननीय नीतीश जी के कार्यकाल में। आखिर क्षमता है तब तो उप मुख्यमंत्री बने थे, आज क्षमता है तब तो विपक्ष के नेता हैं, आज क्षमता है तब तो आरजेडी ने उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया है।
अगर उनको चिंता है, तेजस्वी जी को चिंता है बिहार की जनता के लिए, आपको चिंता है सत्ता में वापसी के लिए, यही दिखाता है आपकी सोच और महागठबंधन की सोच में कितना अंतर है। इसीलिए आप हम लोग की चिंता करना छोड़ दीजिए। माननीय तो आपने सुन लिया कि बिहार की राजनीति में अब फुल ऑन है। अब जहां एक तरफ नीतीश कुमार की फील्डिंग जम करके सुशील मोदी कर रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव की फील्डिंग के लिए कई युवा तैयार हो गए हैं। एक तरफ जहां माधव आनंद जम के फील्डिंग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि मुकेश सहनी भी फील्डिंग कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, फील्डर तो बहुत हैं, कोई भी बॉल बाउंड्री से पार नहीं जाने दिया जाएगा। और बिरजू ने इस खबर को ब्रेक किया है, धन्यवाद जरूर दीजिएगा बिरजू को, और साथ ही आशीर्वाद भी बनाए रहिएगा। अगर कुछ कमी है, कुछ आपको लग रहा हो तो जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स आपका सेक्शन है। इन खबरों के विश्लेषण और खबरों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, बिहार की राजनीति में आप क्या समझ रहे हैं और इन खबरों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, जरूर हमें बताइएगा। साथ ही भारत लाइव को, जो आपके दिल के बहुत करीब है, इसको अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, खुद कीजिए। और साथ ही ये सब कुछ बिल्कुल मुफ्त मिलता है। सरकार की तरह इसमें कोई हिडन एजेंडा नहीं है। मास्क नहीं पहनने का दावा करने वाले और मास्क पहनने वाले को डांटने वाले नीतीश कुमार की सरकार आज मास्क नहीं पहनने पर 50 रुपये का फाइन लेती है। ये है राजनीति, पर यहाँ कोई हिडन एजेंडा नहीं है। आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन दबाएंगे, आपको मुफ्त में, फ्री में, ये हमारा वादा है, दावा है और गारंटी भी है कि आपको एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। सभी खबरें आपको मुफ्त में मिलेंगी। फिर मिलते हैं किसी खबर के साथ। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।